इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। नाजरीन ग्रामी, चीनी फ़ौज ने लद्दाख में तबाही मचा दी। भारतीय फ़ौज पर क़यामत बर्पा हो गई। भारतीय फ़ौज और हथियार बॉर्डर पर पहुँच गए। भारतीय फ़ज़ाइया का अहम तरीन तैयारा फ़ज़ा में तबाह हो बर्बाद हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चीनी फ़ौज ने लद्दाख में तबाही मचा दी है। भारतीय फ़ौज पर क़यामत बर्पा हो चुकी है। भारतीय फ़ौज और हथियार बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। भारतीय फ़ज़ाइया का तैयारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक आज की वीडियो में हम आपको लद्दाख के जारी चीन और भारत की जंगी झड़पों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर क़यामत बर्पा कर दी है। इतलात के मुताबिक चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर शदीद हमला किया है। भारतीय फ़ज़ाइया का एक अहम जंगी तैयारा तबाह बर्बाद हो गया है। भारतीय फ़ौज को बॉर्डर पर इजाफी हथियारों और फ़ौजियों के साथ पहुंचा दिया गया है। आज की वीडियो में हम इस तनाज़े के हर पहलू का जायज़ा लेंगे। लद्दाख में जारी कशीदगी का पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा दहाइयों पर पुराना है, लेकिन हालिया बरसों में यह तनाज़ा नई बुलंदियों पर पहुंच चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी झड़पें बढ़ती जा रही हैं और लद्दाख इस तनाज़े का मरकज़ बन गया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान पहुंचा लिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा जारी है। लद्दाख एक इंतहाई अहम जोग्राफियाई खित्ता है, जहाँ की सरहदी चीन, भारत और पाकिस्तान को मिलाती हैं। यहाँ के पहाड़ी इलाके फ़ौजी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम हैं और इस खित्ते पर कब्ज़ा हासिल करने की ख्वाहिश में दोनों ममालिक फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करते रहे हैं। हाल ही में चीन ने लद्दाख में अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफ़ा किया और कई इलाकों में नई तामीरात शुरू की, जिससे भारत को तशवीश लाहक हो चुकी है। भारत ने भी लद्दाख में अपनी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ा दी है। इसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान फिसलों पर झड़पों का सिलसिला अभी तक जारी है। इतलात के मुताबिक चीनी फ़ौज ने लद्दाख के कई अहम इलाकों पर अचानक हमला किया है, जिनमें भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चीन की फ़ौज ने जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया, भारतीय फ़ौज के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। चीन के टैंकों और तोपों ने भारतीय पोजीशनों को निशाना बनाया, जिससे भारतीय फ़ौज की बड़ी तादाद हलाक और ज़ख्मी हो चुकी है। चीनी हमले के नतीजे में भारतीय फ़ौज के कई हथियार और आलात तबाह हो गए हैं। चीनी फ़ौज की कार्रवाइयों ने भारतीय फ़ज़ाइया के इख्तियार को तबाह कर दिया, जो कि भारत के लिए एक बड़ा धचका है। इस हमले में भारत को शदीद जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। भारतीय फ़ौज के मोराल पर भी इसका मनफी असर पड़ा है। मकामी ज़राए के मुताबिक चीनी फ़ौज की कार्रवाइयाँ इंतहाई मुनज़्ज़म और मनसूबाबंदी के तहत की गईं। चीनी फ़ौज ने भारतीय पोजीशनों पर अचानक हमला किया, जिससे भारतीय फ़ौज को संभलने का मौका नहीं मिला। भारतीय फ़ौज की कोशिशों के बावजूद वो चीनी फ़ौज के ताकत के आगे बेबस नज़र आईं। चीनी फ़ौज के हमले के फ़ौरन बाद भारतीय फ़ौज ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख दिया है। लद्दाख की सरहद पर मज़ीद फ़ौजी दस्ते और जदीद हथियार तैनात कर दिए हैं। भारत ने अपने फ़ौजी यूनिट्स को मज़ीद मजबूत किया है और जंगी तैयारियों में इजाफ़ा कर दिया है, ताकि चीनी हमलों का भरपूर और मजबूत जवाब दिया जा सके। भारतीय फ़ौज ने अपने तोपखाने और दीगर भारी हथियारों को भी लद्दाख में पहुंचा दिया। इसके अलावा भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे लद्दाख के करीब पहुंच गए हैं, ताकि चीनी फ़ौज के मज़ीद हमलों का मुकाबला किया जा सके। भारतीय फ़ौज ने अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशनों को मजबूत किया और किसी भी सूरत हाल के तैयार रहने की हिदायत जारी की। भारतीय हुकूमत ने इस हमले में बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपने इत्तेहादियों से राब्ते शुरू कर दिए। भारत ने अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक से मदद की दरख्वास्त की। चीन के ख़िलाफ़ सफारती महाज पर भी कार्रवाइयों का अंदिया दे दिया। चीनी फ़ौज ने लद्दाख में जहराना हिकमत अमली इख्तियार की। चीन ने जदीद जंगी टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, ताकि भारतीय पोजीशनों को कमज़ोर किया जा सके। चीन की फ़ौज ने गैर रवायती जंगी हरबे इस्तेमाल किए, जिनमें साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शामिल हैं। चीनी फ़ौज की हिकमत अमली का मकसद भारतीय फ़ौज को मुकम्मल तौर पर उलझा देना, उनकी दिफाई लाइनों को कमज़ोर करना है। भारत ने भी अपनी फ़ौजी हिकमत अमली में तब्दीलियाँ की हैं। भारतीय फ़ौज लद्दाख में अपनी पोजीशनों को
واضح کیا ہے۔ بھارتی فوج کی حکمت عملی کا مقصد چینی فوج کو فوری جواب دینا اور ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان جنگی جھڑپوں میں فضائی اور زمینی جنگ کا امتزاج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دونوں ممالک کی افواج جدید طیاروں، ڈرونز اور ٹینکوں کا استعمال کر رہی ہے۔ چینی فضائیہ اور بھارتی فضائیہ کے درمیان بھی ہوائی جھڑپوں کا امکان بڑھ چکا ہے، جس سے خطے میں مزید کشیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ چینی فوج کے حالیہ حملے میں بھارتی فضائیہ کا ایک جنگی طیارہ تباہ ہو چکا ہے۔ یہ طیارہ لداخ میں ایک آپریشن کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق چینی فضائی دفاعی نظام نے اسے نشانہ بنایا تھا۔ اس حادثے میں بھارتی فضائیہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور اس طیارے کی تباہی نے بھارت کے دفاعی نظام کی خامیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے طیارے کی تباہی نے بھارتی فوج کے مورال کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور بھارتی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ چینی فوج کی جنگی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آ رہی ہیں اور ان کی کمزوریاں، بھارتی فوجی کمزوریاں مزید واضح طور پر پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی ہیں۔ یہ واقعہ بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اس نے بھارتی فوج کی جنگی حکمت عملی کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس نے بھارتی فوج کی اس حکمت عملی کو پیچیدہ بنایا ہے جو بھارتی فوج رافیل جنگی طیارے اور اس وقت فرانس سے مزید خریدنے جا رہا ہے۔ پہلے ہی رافیل طیارے چین کے ہاتھوں ناکام ہو گئے ہیں۔ چین نے رافیل طیاروں پر ایسے میزائل فائر کیے ہیں کہ رافیل کا ایک جنگی طیارہ گر کر تباہ ہوا اور مزید 3 طیاروں کو شدید لداخ گلوان وادی میں نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ چین نے کہا ہے کہ اگر بھارت اس طرح کے طیارے مزید فرانس سے خرید کر چین کو اکتانا چاہتا ہے، چین کو تباہ کرنا چاہتا ہے، چین کے خلاف جنگی حکمت عملی بنانا چاہتا ہے، تو بھارت سن لے وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نہ صرف رافیل جنگی طیاروں کا توڑ ہے بلکہ ہمارے پاس F-35 جو امریکی جنگی طیارے ہیں اس کا بھی توڑ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ F-35 کو بھی چین تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ چین کے پاس ایسے میزائل سسٹمز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چین نے کہا ہے کہ بھارت یہ جان لے کہ وہ اب کسی طرح سے محفوظ نہیں۔ چین کے غیظ و غضب کا سامنا ہر صورت بھارت کو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ہمارے علاقوں کو خالی کر دے، نہیں تو بھارت کے مزید جنگی طیارے جو چینی بارڈر کے قریب بھی آئے تو اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کی دراندازی کو منہ توڑ اور تابڑ توڑ جواب دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر صورت جواب دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ہر صورت جواب دینے کے لیے ہم ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔